दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ये कोई नॉर्मल एक्सप्रेसवे नहीं है। ये देश का सबसे बड़ा सुपर एक्सप्रेसवे है जिसमें 8 लेन का निर्माण किया गया है और इसको फ्यूचर में 10 लेन का भी किया जाएगा। यहाँ पे देश के फाइटर जेट भी लैंड कर सकते हैं इमरजेंसी के टाइम। यहाँ गाड़ियाँ 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चलेंगी। ये सब तो कुछ खास बात है इस हाईवे की, लेकिन इस हाईवे को जो चीज सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है ITS सिस्टम और इलेक्ट्रिक लेन। जी हाँ, 2 लेन का निर्माण किया जाएगा जो सिर्फ डेडिकेटेड रहेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जैसे बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रक्स। इसके बाद इंडिया उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास इलेक्ट्रिक हाईवे हैं। तो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडिया की ग्रोथ में, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ITS क्या है और इसका कितना बड़ा रोल रहने वाला है इसके बारे में भी जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी क्या स्टेटस है इस हाईवे का। दोस्तों, इलेक्ट्रिक हाईवे का कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है। यूरोप के कुछ देश हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको बिल्ड कर रखा है। इसमें जर्मनी सबसे आगे है। जर्मनी ने एक हाईवे बिल्ड किया है जहां पे इन्होंने ओवरहेड वायर को इंस्टॉल किया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली ट्रेन, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली ट्रेन्स वो ओवरहेड वायर का यूज करती हैं इलेक्ट्रिक पावर के लिए। सेम चीज हाईवे पे बिल्ड किया गया है। यहाँ एक लेन डेडिकेटेड रहेगा इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसेस के लिए। इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक्स काफी ज्यादा लोड कैरी करती हैं। इसके लिए इनको काफी ज्यादा पावर की जरूरत होती है, तो लंबे सफर में बैटरी जल्दी से डाउन हो सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोड कैरी करती हैं, इसीलिए इनकी रेंज भी कम होती है। फिर इनको बैटरी चार्ज करने के लिए टाइम टू टाइम ब्रेक लेना होगा। इससे टाइम की बहुत ज्यादा वेस्टेज होगी और फ्रेट लोड का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये किसी भी लिहाज से इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कुछ इस टाइप के सोल्यूशन निकाले गए हैं। यहाँ पे ओवरहेड वायर के जरिए ई ट्रक्स और बसेस आराम से पावर ले सकती हैं और जहाँ पे इनको आगे जाना होगा वहाँ बैटरी का यूज कर सकती हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा टाइम का। इनको रोकना नहीं पड़ेगा बैटरी चार्ज करने के लिए। टाइम के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी भारी गिरावट आएगी। न यहाँ पे डीजल का यूज किया जाएगा न ही पेट्रोल का, तो इससे काफी ज्यादा सेविंग होने वाली है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में गिरावट आएगी तो इससे मेड इन इंडिया सामान और ज्यादा सस्ते में मिलेंगे लोगों को। इससे क्या होगा, जो भी हमारे देश में गुड्स बनेंगे वो और ज्यादा बेहतर तरीके से कम्पीट कर पाएंगे चाइनीज सामान से। यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इंडिया के फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। ये स्टेटस इसके पास अभी तक है और काफी सालों तक रहने वाला है। यह हाईवे देश के 2 सबसे आबादी वाले शहरों के बीच में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। यह हाईवे डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने वाला है इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट JNPT को दिल्ली NCR के लिए। जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि यह हाईवे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। DMRC के अंडर ऐसे कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज बिल्ड किए जाएंगे। फिर यहाँ हाईवेज के अलावा फ्रेट ट्रेन कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, जैसे ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। साथ में एक बुलेट ट्रेन लाइन का भी निर्माण किया जाएगा। अभी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाइन के ऊपर काम चल रहा है। फ्यूचर में एक और लाइन का निर्माण किया जाएगा जो अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में होने वाला है। तो इसको टोकाइडो बिल्ड की तर्ज पे बिल्ड किया जा रहा है जो टोक्यो और ओसाका के बीच में बनाया गया है। इसीलिए जापान इसमें की पार्टनर है इंडिया का, क्योंकि जापान के पास ऐसे प्रोजेक्ट बिल्ड करने की एक्सपर्टीज मौजूद है। इस हाईवे से कमाई भी खूब होने वाली है। सिर्फ टोल कलेक्शन से करोड़ों की इनकम होगी इस हाईवे से। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यह हाईवे सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि डिजिटल हाईवे भी होने वाला है। NHAI इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। लगभग 1370 किलोमीटर के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल का नेटवर्क बिल्ड किया जा रहा है इस हाईवे के साथ। ये नेटवर्क पूरा अंडरग्राउंड होगा। ये एक सही आइडिया है। इससे लैंड की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं होगी। इसी के किनारे अंडरग्राउंड में यह काम हो रहा है। भारत के फ्यूचर 5G 6G मिशन को देखते हुए ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। इससे हम दूर दूर तक 5G 6G इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। ऑल्सो इस ऑप्टिक फाइबर के थ्रू एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का नेटवर्क भी बिल्ड किया जाएगा जो फ्रेट मूवमेंट को और ज्यादा इंप्रूव करेगा। एफिशिएंसी और सेफ्टी में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। ITS एक तरह से रियल टाइम ट्रैफिक मूवमेंट को मॉनिटर करके ड्राइवर्स तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा। ये सारा काम डिजिटली हो जाएगा। ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज करना ITS यानी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा सब आसानी से किया जा सकता है। ये बात तो सबको पता है, आने वाला टाइम इंटरनेट ऑफ थिंग्स का होने वाला है
ऑगमेंटेड रियलिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है। फ्यूचर में सिर्फ इन्हीं का ही राज होगा। इनसे काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्रिएट होंगी और लाखों लोगों को जॉब्स भी मिलेंगे। अब इंडिया इसमें पीछे न रह जाए, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करे। तो ITS इसी काम को आसान बनाएगा। ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए सरकार ने 10,000 किलोमीटर का टारगेट बनाया है और इसकी शुरुआत हो रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। फ्यूचर में इसको देश के और भी बड़े बड़े कॉरिडोर में इंस्टॉल किया जाएगा। फिलहाल अभी इस हाईवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 1370 किलोमीटर के हाईवे को 5 सेक्शन में बांटा गया है और इन 5 सेक्शन में कुल 52 पैकेजेस हैं। पहला सेक्शन DND फरीदाबाद सोहना का है 59 किलोमीटर का, इसमें 3 पैकेज है। दूसरा सेक्शन सोहना से बड़ोदरा का है जिसमें 844 किलोमीटर की लेंथ है। इसको 31 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। इस सेक्शन में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य कवर होते हैं। फोर्थ सेक्शन है वडोदरा से विरार तक 354 किलोमीटर का, इसमें 3 पैकेजेस हैं। गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य इसमें कवर होते हैं। और लास्ट में फिफ्थ सेक्शन है विरार से JNPT तक का 92 किलोमीटर, इसमें 5 पैकेजेस हैं। अब इस हाईवे का जो पहला फेज था दिल्ली से हरियाणा और फिर राजस्थान में सोहना, दौसा और लासोद का सेक्शन जो 246 किलोमीटर का है, इसको फरवरी 2023 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। ये एक बड़ा इवेंट था जिसकी न्यूज दुनिया भर के देशों में छपी थी। ये पहली बार था जब किसी भी इस तरह के इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन की न्यूज पूरी दुनिया में छपी थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इवन चाइनीज और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर भी इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले स्टेज के ओपन होने के बाद अक्टूबर की शुरुआत में ही इसके सबसे बड़े स्टेज को पब्लिक के लिए ओपन किया गया। यह था वडोदरा तक का। अब दिल्ली से वडोदरा तक का सफर सिर्फ 10 घंटों में हो जाएगा। पहले दिल्ली से वडोदरा तक जाने के लिए 1000 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस को कवर करना पड़ता था, जिसमें 18 से 20 घंटे का समय लग जाता था। अब ये डिस्टेंस सिर्फ 845 किलोमीटर का रह गया है, जिसमें सिर्फ आपको 10 घंटे का टाइम लगने वाला है। ये इवन तेजस एक्सप्रेस ट्रेन से भी फास्ट है। तो अब सवाल आता है, इसका जो बाकी का सेक्शन है वो कब तक कंप्लीट होगा? वेल, इसको 2024 के दिसंबर तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। वैसे ये हाईवे विरार से 2 रूट्स में बढ़ जाएगा। पहला रूट तो बिल्ड किया जाएगा जो सीधा JNPT से कनेक्ट होगा और जो दूसरा रूट है वो सीधा साउथ मुंबई से कनेक्ट होने वाला है। जी हाँ, ये कुछ ऐसा होगा। सबको पता है यहाँ कोस्टल रोड का निर्माण हो रहा है। पहले इसको सिर्फ मुंबई के लिए ही बनाने की तैयारी थी, बट यहाँ नितिन गडकरी जी का एक ड्रीम था साउथ मुंबई को सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना। तो अब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए कोस्टल रोड में बड़े चेंजेस किए गए। जैसे अब इसको एक्सटेंड करके विरार तक बिल्ड किया जाएगा। विरार में जाकर ये कोस्टल रोड सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होने वाला है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में पहली बार बिल्ड किया जा रहा है और यही बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।